Hello everyone, this is me Sakshi Jain. I welcome you all to another lecture of Ancient Indian History series. So देखिए लास्ट हमने क्या पढ़ा था. अभी हम पढ़ रहे थे अबाउट वी वर टॉकिंग अबाउट गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, है ना. लास्ट लेक्चर में हमने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया था. अच्छा, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा क्या था. हमने देखा था अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, है ना. स्टार्ट हमारा यहीं से हुआ था, डिसेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी. और डिसेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी से हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझी थी. एक तो लैंड ग्रांट्स का सिस्टम, है ना, जो गुप्ता के टाइम पे प्रोलिफरेट हो गया था. ठीक है, बहुत बढ़ गया था लैंड ग्रांट्स. ठीक है, अब लैंड ग्रांट्स की वजह से क्या हुआ, ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ. ठीक है, क्योंकि लैंड जो है वो डिवाइड होनी शुरू हुई, लैंड डिवाइड होनी शुरू हुई. ठीक है, अब लैंड सारी राजा के पास नहीं है. इवन देखो, एक तो रेवेन्यू राइट्स भी चले गए, जिसको लैंड दी गई उसको एक तो रेवेन्यू राइट्स भी चले गए, और दूसरा हेरिडिटरी या फिर ओनरशिप राइट्स भी चले गए. मतलब अब जो लैंड है वो उसी की हो चुकी है. ठीक है, अब क्या क्या होगा, अब वो मालिकाना हक मिल चुका है लैंड पे उसको. तो अगर वो पास ऑन करना चाहता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तो वो पास ऑन कर सकता है, उसका राइट भी उसको मिल गया. ठीक है, तो क्या हुआ, एक फ्यूडलिज्म की शुरुआत आप देखते हो यहाँ पे. क्या है, आप फ्यूडलिज्म की शुरुआत देखते हो. तो आज हमें इकोनॉमी पढ़ना है, तो इकोनॉमी में ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, गुप्ता टाइम्स में आप फ्यूडलिज्म की शुरुआत देखोगे. मतलब फ्यूडलिज्म मतलब मैंने आपको बताया था क्या है. एक तो जो राजा है, किंग, ठीक है, राजा और प्रजा, पीपल. ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ, इंटरमीडिएट लेयर्स आ गए. ठीक है, स्मॉल राजाज आ गए, इंटरमीडिएट लेयर्स आ गए. ठीक है, अब पावर क्या है, पावर सिर्फ किंग के हाथ में नहीं है, अब पावर जो है वो यहाँ पे, ठीक है, ये मिडिल लेयर्स के पास भी आ चुकी है. ठीक है, स्मॉल राजाज के पास भी आ चुकी है. ठीक है, यही मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया. ठीक है, अब पावर सिर्फ इनके पास नहीं रही, पावर जो है वो डिवॉल्व हो गई है. ठीक है, अनदर लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो, अब लोग जो हैं, लोग सबसे पहले जो है अपने जो इमीडिएट राजा हैं उनकी बात सुनेंगे. ठीक है, इमीडिएट जो राजा हैं उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि जो इमीडिएट राजा हैं उन्हीं के पास ये जुडिशरी राइट्स है, ओनरशिप राइट्स है. ठीक है, उस जगह का. ठीक है, जैसे विलेज हो गई. ठीक है, तो विलेज के सारे लोगों के ऊपर कौन है, वो जो राजा है. ठीक है, जिसको वो लैंड दी गई है वो हो गया. ठीक है, वो किंग हो गया. ठीक है, स्मॉल राजा. ठीक है, एक तरीके से उस किंग वो हेड, या फिर आप इसको कह सकते हो फ्यूडल लॉर्ड. ठीक है, तो इनके पास ये ओनरशिप राइट्स भी आ गई इसकी. ठीक है, और रेवेन्यू राइट्स भी आ गए, जुडिशरी राइट्स भी आ गए. तो क्या होगा, लोग पहले इनकी बात सुनेंगे. ठीक है, इनसे पहले लोग इनकी बात सुनेंगे. ठीक है, अगर कभी ऐसा हुआ कि किंग की हो गई डेथ, और किंग की डेथ के बाद जो उनके जो सक्सेसर राजा है, जो दूसरे राजा है, वो वीक रूलर हैं. ठीक है, वीक रूलर हैं, तो क्या हुआ, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं ये अपने आप को अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर देते थे. ठीक है, और वहाँ से जो रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हुई. ठीक है, तो ये तो बात रही. आगे जो हम रीजनल किंगडम्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत एक तरीके से आप यहीं पे देखते हो. रीजनल किंगडम्स आए कैसे थे, क्योंकि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे. ठीक है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इन्होंने क्या किया, जब सेंटर में वीक रूलर आए तो इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करनी शुरू कर दी. तो लोग भी क्या है, लोग भी अब फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ ही जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, एक रीजनलिज्म की शुरुआत होती है, एक रीजनल किंगडम्स बनने लगते हैं जगह जगह पे, आप देखते हो. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, पोस्ट गुप्ता पीरियड में पढ़ेंगे. ठीक है, फिर हर्षा टाइम्स आएगा, हर्षा के बाद भी यही वाली आप स्थिति देखोगे. ठीक है, अभी क्या है, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है अबाउट गुप्ता इकोनॉमी एंड गुप्ता सोसाइटी. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, गुप्ता इकोनॉमी, सबसे पहले अर्थव्यवस्था. ठीक है, गुप्ता टाइम्स में अर्थव्यवस्था कैसी थी. तो लैंड की बात कर रहे हैं हम, लैंड इंपॉर्टेंट तो है ही, लैंड ग्रांट्स, है ना. लैंड ग्रांट्स की वजह से लैंड इंपॉर्टेंट तो हो ही गया, लैंड बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं इसको. तो लैंड के बारे में ही समझते हैं. तो सबसे पहले जो स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड है, कि सारी जो लैंड है वो सबसे पहले किसके पास है, स्टेट के पास है. तो इसका एविडेंस हमें पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलता है. ये किसका है, बुद्धगुप्त का. ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ. ठीक है, जब मैं गुप्ता एम्पायर में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जब मैं पढ़ा रही थी तो वहाँ पे आपको अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ाया था. तो इंस्क्रिप्शंस में मैंने आपको बताया था कि जो बुद्धगुप्त हैं उनकी एक इंस्क्रिप्शन है पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे हमें ये एविडेंस मिलता है कि जो सारी जो लैंड है वो किसकी है, वो स्टेट की है. ठीक है, वो राजा की है, तो स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये जो लैंड है इसी के बारे में क्लासिफिकेशन देखते हैं. लैंड किन किन टाइप्स की लैंड थी. ठीक है, गुप्ता टाइम्स में लैंड कैसे क्लासिफाइड थी. तो ये 5 तरीके से लैंड क्लासिफाई होती थी.
ठीक है, 5 तरीके कौन से हैं देखो। फर्स्ट, क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि को क्या बोलेंगे? कल्टिवेबल लैंड। ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्र भूमि। ठीक है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट, खिला। ये जो खिला है ये है वेस्ट लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, एक तरीके से बंजर लैंड है। ठीक है, तो खिला क्या हो गई? वेस्ट लैंड। क्षेत्र भूमि क्या हो गई? कल्टिवेबल लैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? वास्तु भूमि। ठीक है, दिस इज हैबिटेबल लैंड, जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे लोग बसे हुए हैं एक तरीके से, तो वो क्या हो गई? वास्तु भूमि, हैबिटेबल लैंड। फिर क्या है? चारागाह भूमि। ये तो नाम से समझ आ रहा है, पास्चर लैंड हो गई। ठीक है, तो एनिमल डोमेस्टिकेशन ये वगैरह ये सब देखोगे आप यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है? अपृहत भूमि। तो ये क्या हो गई? फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, अपृहत भूमि क्या हो गई? फॉरेस्ट लैंड। ओके, तो कौन सी 5 तरीके से क्लासिफाइड है लैंड गुप्ता टाइम्स में? क्षेत्र भूमि, कल्टिवेबल लैंड। खिला, दैट इज वेस्ट लैंड। वास्तु भूमि, दैट इज हैबिटेबल लैंड। चारागाह भूमि, दैट इज पास्चर लैंड। एंड फिफ्थ इज अपृहत भूमि, दैट इज फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, याद रहेगा, रिवाइज करते रहना इसको। चलो नेक्स्ट, अब देखो लैंड सर्वे भी होता था। ये सब क्या है? क्लासिफिकेशन हम कर कैसे रहे हैं, क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं लैंड को? क्योंकि लैंड सर्वे कर रहे होंगे। तो ये जो लैंड सर्वे है इसका जो एविडेंस है हमें पूना प्लेट्स पे, जो प्रभावती गुप्ता के जो पूना प्लेट्स हैं वहाँ से मिलता है कि लैंड का सर्वे होता था। तो प्रभावती गुप्ता किन की डॉटर थी, ये आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई वुड लाइक टू से दिस कि जो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो एस्पिरेंट्स मेरे लेक्चर्स डेली बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है, तो आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन दिस कि आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं ये जान सकूं कि ऐसे कौन स्टूडेंट्स हैं जो डेली देख रहे हैं लेक्चर्स। ठीक है, ओके, सो प्रभावती गुप्ता कि जो पूना प्लेट्स है यहाँ से हमें क्या एविडेंस मिलता है? लैंड सर्वे का एविडेंस मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट इज पुष्टपाला। ठीक है, पुष्टपाला ये कौन है? देखो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं। पुष्टपाला कौन है? डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं जो कि ये जो लैंड ट्रांजैक्शंस हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, लैंड ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं उनको बोलेंगे पुष्टपाला। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ठीक है, फिर पुष्टपाला कौन है? ऑफिसर हु इज मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड ट्रांजैक्शंस। तो इंपॉर्टेंट है ये टर्म, याद रखिएगा पुष्टपाला कौन है। ठीक है, अब मैंने कल आपको पुरपाला भी बताई थी। ठीक है, पुरपाला भी बताई थी, तो ये आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट, कॉइनेज। ठीक है, अब कॉइनेज इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो कॉइन्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो इतना तो आपको पता ही होगा, गुप्ता के टाइम्स में ये लास्ट लेक्चर में बताया था, गुप्ता के टाइम्स में लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू हुए थे जिनको दिनार्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जब मैं गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स बताए थे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिनार्स बताए थे, जैसे लायंस लेयर टाइप था, फिर अश्वमेधा टाइप था, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी सारे दिनार्स मैंने आपको बताए थे अलग अलग किंग्स के। ठीक है, तो सबसे पहले तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किन्होंने इशू किया? गुप्ताज ने इशू किया। ठीक है, पर आपको ये याद रखना है लार्जेस्ट भले ही थे पर इम्प्योर थे, प्योरिटी में कुशांश से कम थे। सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्योर गोल्ड कॉइन्स अगर आप कह सकते हो, ठीक है, तो वो कुशांश ने इशू किए थे। स्टार्ट किन्होंने किया था? इंडो ग्रीक्स ने किया था। ठीक है, पर यहाँ पे गुप्ताज ने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स तो इशू किए बट दे वर इम्प्योर इन नेचर। ठीक है, इम्प्योर का रीज़न मैंने आपको बता दिया था, ट्रेड रीजंस की वजह से। क्योंकि ट्रेड क्या है, रोमन्स के साथ ट्रेड कम हो गया, है ना। अब जब रोमन्स के साथ ट्रेड कम हुआ तो क्या हुआ कि गोल्ड कमाना शुरू हो गया। ठीक है, गोल्ड का जो इम्पोर्ट है वो डिक्लाइन हो गया। अब जब गोल्ड का इम्पोर्ट डिक्लाइन हुआ उससे क्या हुआ, गोल्ड कंटेंट जो है कॉइन्स में आप जो देखोगे विद टाइम गोल्ड कंटेंट जो है वो कम होने लग गया। ठीक है, इम्प्योरिटी मतलब उसके साथ कोई ना कोई दूसरा मेटल मिक्स करने लग गए वो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिल्वर कॉइन्स। देखो सिल्वर कॉइन्स को ये बोलते थे दिनारी। क्या बोल रहे हैं? दिनारी। तो गुप्ताज ऑल्सो इशूड गुड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स फॉर लोकल एक्सचेंज। ठीक है, इन सिल्वर कॉइन्स को बोलते हैं दिनारी। तो ऐसा नहीं है सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे इशू नहीं हुए थे, सिल्वर कॉइन्स भी इशू हुए थे बट दे वर कॉल्ड दिनारी। और दिनार्स किन को बोल रहे हैं? दिनार्स हम बोल रहे हैं गोल्ड कॉइन्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉपर कॉइन्स। ठीक है, कॉपर कॉइन्स को गुप्ताज क्या बोल रहे हैं? दलेर्स। क्या बोल रहे हैं? दलेर्स। तो गुप्ताज इशूड कॉपर कॉइन्स बट दे वर फ्यू एज कम्पेयर टू दोज ऑफ कुशान्स। ठीक है, तो कुशान के कंपैरिजन में कॉपर कॉइन्स कम थे, विच शोज दैट मनी डिड नॉट टच कॉमन पीपल। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो कॉइन्स है, कॉपर कॉइन्स हैं, वो इशू ज़रूर हुए हैं पर वो कुशान्स के कंपैरिजन में कम है।
मतलब क्या है कि देखो बार्टर भी चल रहा है, साथ में ट्रांजैक्शन जो है वो कॉइन्स के थ्रू भी हो रहा है। पर आप कॉमन पीपल की अगर बात करोगे विद रिस्पेक्ट टू कॉपर कॉइन्स, तो कुशांस ने ज़्यादा इशू किए थे। ठीक है, सो कॉइन्स की रिगार्ड्स में देखो, दे वर यूज नॉट ओनली टू पे द ऑफिसर्स इन द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो टू मीट द नीड्स ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ लैंड। ठीक है, तो मतलब आर्मी को या एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स को भी पे करने के लिए होता था, और लैंड को सेल और परचेज करने के लिए भी कॉइन्स का यूज़ होता था। ये तो जनरल सा पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ट्रेड की बात करेंगे। अब ट्रेड में मैंने आपको बताया था ट्रेड क्या हो रहा है, ट्रेड कम हो रहा है। देखो यहाँ पे भी समझाया आपको, ट्रेड क्या हो रहा है, ट्रेड कम हो रहा है। रोमन्स के साथ ट्रेड कम हुआ। ठीक है, तो रोमन्स, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि देर इज डिक्लाइन इन ट्रेड ऑफ इंडिया विद रोमन एम्पायर आफ्टर 3rd सेंचुरी एडी। तो क्या हुआ, ट्रेड जो है वो डाइवर्ट होने लग गया। इंडिया, अब जो भारत है यहाँ पे कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशियन की तरफ जो है ट्रेड करने लग गया। सो इंडियन मर्चेंट्स बिगैन टू रिलाई मोर हैविली ऑन साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहा था, पहले भी हो रहा था, बट नाउ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड विद रोमन्स वी स्टार्टेड टू रिलाई मोर हैविली टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, चलो अब देखो ट्रेड अब हो कैसे रहा था, पोर्ट्स। तो पोर्ट्स की बात भी देख लेते हैं। पोर्ट्स में ईस्ट कोस्ट पे कौन से पोर्ट्स है, ताम्रलिप्ति, घंटेसाल, देन कंदुरा। वेस्ट कोस्ट पे कौन से पोर्ट्स है, बरूच, चौल, कल्याण एंड कैम्बे। आपका काम ये है, आपका होमवर्क ये है कि आपको इनकी स्टेट्स देखनी है। ठीक है, कौन सी स्टेट्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि चौल है वो कौन सी स्टेट में है, घंटेसाल है ये कौन सी स्टेट में है। ठीक है, अब जो यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है चौल को लेके। ठीक है कि चौल क्या है, तो अब ये पता चल गया हमें पोर्ट है, तो नेक्स्ट स्टेट में आ सकता है कि कौन सी स्टेट में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको मैप है, मैप अलग से दे दूंगी। ठीक है, मैप टेलीग्राम चैनल पे मैं अलग से अपलोड करूंगी, वहाँ से आप इस मैप को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेजर एंशिएंट पोर्ट्स हैं सारे। ठीक है, जैसे ये चंद्रकेतुगढ़ पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, अब वेरी रिसेंटली क्वेश्चन आया था चंद्रकेतुगढ़ पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन एंशिएंट पोर्ट। फिर ताम्रलिप्ति पोर्ट है, देन ये है दसरना पोर्ट है। ठीक है, मनिकपट्टनम पोर्ट है, देन कलिंगपट्टना पोर्ट है, मसूलीपाटम पोर्ट है। ठीक है, कदूरा, ये तो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, ये यहाँ पे कंदूरा लिखा है। फिर ये है घंटेसाला है, फिर इधर है ब्रोच है, लोथल तो खैर हरप्पन पोर्ट्स से लिंक्ड है। ठीक है, हरप्पा से भी लिंक्ड है मतलब। फिर सोपारा है, चौल है। ठीक है, ये जो सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये कोरकाय है, टोंडी है, पुहार है, ये साउथ इंडियन पोर्ट्स हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इसको पक्का कर लेना है इस वाले मैप को, कि एंशिएंट टाइम्स में कौन कौन से पोर्ट्स थे। ठीक है, और स्टेट आप देखोगे, देखो यहाँ पे सब मार्क्ड हैं, तो यहाँ पे आप स्टेट्स जो हैं ये होमवर्क अपने लिए करना। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ पे कौन सी स्टेट में कौन सा पोर्ट है, ये आपको याद करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये। ठीक है, चलो, तो ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स पता चल गए आपको। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन। ठीक है, तो अब देखो टैक्सेस, कौन कौन से टैक्सेस थे। सबसे पहले जो गुप्ता किंग्स है, दे मेजरली रिलाइड ऑन दिस टैक्स, भाग क्या है, 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, ये लैंड रेवेन्यू है। ठीक है, तो जितना प्रोडक्शन हुआ लैंड से, उसका 1/4 से 1/6 जो है प्रोड्यूस का, वो गुप्ता किंग्स के पास जाता था। यूजुअली 1/6 होता था, बट ये वेरी करता था। ठीक है, 1/4 to 1/6। सो नेक्स्ट इज भोग। ठीक है, देखो जो उपयोग में आने वाली वस्तु है। ठीक है, सो पीरियोडिक सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स, फायरवुड, फ्लावर्स एटसेट्रा विच विलेजर्स हैड टू फर्निश द किंग। तो किंग को ये देनी पड़ती थी। ठीक है, फ्रूट्स, फायरवुड, फ्लावर्स वगैरह ये सब भोग में आता था। ठीक है, फिर ऊपरी कर। देखो कर तो आपको पता ही है, कर क्या है, टैक्स है। फिर ऊपरी कर क्या है, कि मतलब ये एडिशनल टैक्स है। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा टैक्स लिवाइड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब सब पे ही ये टैक्स लगता था। ये एक एक्स्ट्रा टैक्स है। ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्स। अब ये जो एडिशनल एक्स्ट्रा टैक्स है, ये मेजरली ऐसा मानते थे कि शायद मिलिट्री या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह है उसको सपोर्ट करने के लिए था ये ऊपरी कर। ठीक है, तो ये भी जो किंग की तरफ से है ये टैक्स लगता था, ऊपरी कर। फिर नेक्स्ट, इन गुप्ता पीरियड द आर्मी वॉज टू बी फेड बाय द पीपल वेन एवर इट पास थ्रू कंट्री साइड एंड दिस टैक्स वॉज कॉल्ड सेना भक्त। सेना भक्त क्या है, देखो सेना नाम से पता चल रहा है ना, आर्मी। ठीक है, अब क्या होता था, जैसे आर्मी है वो युद्ध करने जा रही है।
ठीक है, दूर दराज के कहीं इलाके में युद्ध करने जा रही है, तो जिन विलेजेस से वो पास हो रही है उन विलेजेस का एक तरीके से कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो आर्मी वहाँ पे उस विलेज में आके रुकेगी तो उनकी व्यवस्था देखनी, उनके लिए अरेंजमेंट्स करनी, देन उनको खाना वगैरह भोजन प्रोवाइड करना, वो सारा काम जो है, वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन विलेजर्स की होती थी। और वो एक तरीके से टैक्स के रूप में देखा जाता था, दैट इज सेना भक्त। ठीक है, तो इन गुप्ता पीरियड द आर्मी वॉज टू बी फेड बाय द पीपल वेन एवर इट पास थ्रू द कंट्री साइड, दिस टैक्स वॉज कॉल्ड सेना भक्त। ठीक है, अब नेक्स्ट इज विष्टि। द विलेजर्स वर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर कॉल्ड विष्टि फॉर सर्विंग रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल्स। तो ये जो विष्टि टैक्स है ना, ये मोस्टली उन पर लगता था जो जैसे आर्टिसंस हो गए, ठीक है, शिल्पकार हो गए, ठीक है, तो जो ये काम करते थे, मजदूर वगैरह हो गए, ठीक है, तो उन पे ये टैक्स लगता था विष्टि। सो इट वॉज काइंड ऑफ अ फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स लेबर ये मेनली राजाओं के लिए, ठीक है, लोग जो है ये राजाओं को प्रोवाइड करते थे फोर्स लेबर, तो इसको क्या बोलते हैं, विष्टि। ठीक है, अब नेक्स्ट इज बलि। ठीक है, बलि आपको महाजनपद पीरियड में बताया था। बलि क्या है, देखो, इनिशियली इट सर्व्ड एज अ वॉल्यूंटरी टैक्स। ठीक है, तो इनिशियली एक वॉल्यूंटरी टैक्स है, वॉल्यूंटरी ऑफरिंग थी, टैक्स नहीं, रादर मैं कहूँगी वॉल्यूंटरी ऑफरिंग। वॉल्यूंटरी ऑफरिंग मतलब ये हमारी इच्छा है कि हम ये बलि पे करना चाहें या ना पे करना चाहें। ठीक है, जब भी कोई एक इंसान जो है, वो नॉर्मल इंसान जो किसी नोबल को, किसी ऑफिशियल को या किंग को मिलने जा रहा है, तो वो ये बलि लेके जाता था। सो इट वॉज वॉल्यूंटरी अर्लियर बट नाउ लेटर, ठीक है, इन दिस पीरियड स्पेसिफिकली इट बिकेम कंपल्सरी। ठीक है, तो इनके लिए एक अलग से ऑफिशियल रखा जाता था बलि साधक नाम का। बलि, ये जो बलि है, ये वाली जो ट्रिब्यूट इनिशियली था, बाद में टैक्स हो गया, ठीक है, इसको कलेक्ट करने के लिए बलि साधक नाम का एक ऑफिशियल रखा जाता था। ठीक है, सो ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इट सीम्स टू बी एन एडिशनल एंड ओप्रेसिव टैक्स। तो एक एडिशनल और ओप्रेसिव टैक्स बन चुका था बलि, जो इनिशियली क्या था, वॉल्यूंटरी था। ठीक है, ट्रिब्यूट की तरीके से देखा जाता था, बट लेटर क्या हो गया, टैक्स। चलो, तो यहाँ पे हमारा गुप्ता इकोनॉमी कंप्लीट हो जाता है। गुप्ता इकोनॉमी में यही था, आपको टैक्सेस के बारे में जानना है एक तो कि टैक्सेस किस तरीके के थे, जैसे भोग, भाग, ठीक है, ऊपरी कर, सेना भक्त, विष्टि, बलि, ये सब क्या है। फिर आपको पोर्ट्स देखने हैं। पोर्ट्स में मैं आपको ये जो मैप है ये अलग से टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगी इस मैप को, ठीक है, तो आप वहाँ से इसको समझिएगा। ये मैप आपको खुद ही प्लॉट करना है, ठीक है, पॉलिटिकल मैप लीजिए और उसमें फिर ये जो सारी पॉलिटिकल मैप लीजिए और उसमें ये जो सारे पोर्ट्स हैं ये खुद से मैप कीजिएगा, ठीक है, तो आपको पक्का कवर हो जाएगा। फिर ये जो ट्रेड है, फिर ट्रेड को लेके, कॉइनेज को लेके, ठीक है, और फिर ऑफिशियल्स वगैरह को लेके, यही सब है इसमें, ठीक है, गुप्ता इकोनॉमी में। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट गुप्ता सोसाइटी। ठीक है, चलो, गुप्तास के टाइम्स में सोसाइटी कैसी थी। तो सोसाइटी में हमें यही जानना है कास्ट कैसी थी, फिर उसके बाद फिर वुमेन की दशा, रिलीजन के बारे में, शूद्रास के बारे में, यही सब है मेनली सोसाइटी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट जो थी वो बढ़ रही थी। ठीक है, तो कास्ट बढ़ क्यों रही थी, ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहले तो बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं उनको एसिमिलेट किया गया था भारतीय समाज में, भारतीय सोसाइटी में, क्योंकि आप देखते हो कि फॉरेनर्स का इन्वेजन हो रहा है। ठीक है, अब मौर्यंस के टाइम पे क्या हुआ था, ISPK का इन्वेजन हुआ था, इंडो ग्रीक शख्स पेलव्स कुशांस का। ठीक है, तो बहुत सारे फॉरेनर्स जो है इवन हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और हमारे भारत के अंदर आ चुके थे, तो उनको भी तो एसिमिलेट करना है भारतीय समाज में, तो दे वर एसिमिलेटेड एज क्षत्रियाज। ठीक है, इस वजह से कास्ट बढ़ी। क्यों, क्योंकि फॉरेनर्स को एज अ क्षत्रिय एसिमिलेट किया गया। दूसरा, लार्ज एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल पीपल इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी थ्रू द लैंड ग्रांट्स। ईजी है, अब तो समझ आ गया होगा क्या बात कर रही हूँ मैं। मतलब क्या है कि जब लैंड ग्रांट्स दी गई, ब्राह्मण्स को जब लैंड ग्रांट्स दी गई, तो ब्राह्मण्स ने क्या किया, लैंड्स अब जो दी गई हैं वो ऐसी जगह पे दी गई हैं, मोस्टली कंट्री साइड में दी गई, ठीक है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे ट्राइबल्स रह रहे हैं, शूद्रास रह रहे हैं। तो वो जो ट्राइबल्स हैं नाउ दे आर ऑल्सो बीइंग एसिमिलेटेड टू द वर्ण बेस्ड सोसाइटी, है ना। तो ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं, उनको फोरफोल्ड वर्ण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ से क्या हुआ, जो ट्राइब्स हैं वो दीज कल्चर ट्राइब्स वर अब्जॉर्ब्ड इनटू शूद्र वर्ण। तो फॉरेनर्स कैसे क्षत्रियाज में आए, ये जो ट्राइबल्स हैं ये कहाँ पे आए, शूद्र वर्ण में आए। ठीक है, अब नेक्स्ट, guilds of craftsmen were often transformed into other caste as a result of decline of trade and urban centers and localized character of crafts and localized character of crafts। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि ट्रेड का डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है, ट्रेड डिक्लाइन हो रहा था, तो क्या हुआ, जो क्राफ्ट्समैन हैं
ठीक है। अब वो दूसरे अदर कास्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे अपने आप को, चेंज कर रहे थे अपनी कास्ट, ठीक है। तो क्योंकि ट्रेड डिक्लाइन होता है, इस वजह से उन्होंने अपनी कास्ट को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, इस वजह से। तो ये मेन रीजंस थे कास्ट के प्रोलिफरेट होने का, कास्ट के बढ़ने का, ठीक है। आ रहा है ना समझ? चलो नेक्स्ट। अगर कोई कहीं पे कुछ डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट बिलो, ठीक है। आई पर्सनली गो थ्रू ऑल द मैसेजेस एंड इफ देर इज एनी डाउट देन डू कमेंट, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन इट, ओके। चलो नेक्स्ट, सोशल पोजिशन ऑफ शूद्रास, ठीक है। अब शूद्रास की पोजिशन कैसी हुई, इम्प्रूव हुई या अगेन स्टेटस जो है वो लो गया? देखो, शूद्रास की पोजीशन इंप्रूव हुई। कैसे? दे वर परमिटेड टू लिसन एपिक्स एंड पुराण्स। तो अब शूद्रास जो हैं वो भी एपिक्स सुन सकते थे, ठीक है, पुराण्स पढ़ सकते थे। पहले दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू डू सो, ठीक है, बट नाउ दे वर परमिटेड। सो दे वर परमिटेड टू वर्शिप कृष्णा ऑल्सो, ठीक है। अब जो कृष्ण जी हैं, ठीक है, वो उनको भी वर्शिप, उनकी भी पूजा कर सकते हैं शूद्रास। फिर नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इंटेंसिफाइड, ठीक है, अनटचेबिलिटी बढ़ गई। इवन जो कात्यायन है, ठीक है, इस टाइम पे स्मृति राइटर, ठीक है, तो उन्होंने भी एक ये जो टर्म है वो दी, ठीक है, अस्पृश्या, टू डिनोट द अनटचेबल, अस्पृश्या, ठीक है। ये जो अस्पृश्य टर्म है किन्होंने दी? कात्यायन ने। कब दी? गुप्ता टाइम्स में। तो अब यहाँ से आपको देखो क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। गुप्ता टाइम्स के स्मृति राइटर कौन है? कात्यायन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लाइट ऑफ चांडाल्स, ठीक है। अब चांडाल्स जो हैं वो ये कहते थे कि वो भी एक तरीके के अनटचेबल्स माने गए हैं अकॉर्डिंग टू फाहियान, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो चांडाल्स हैं ये अनटचेबल्स हैं और इनकी फ्लाइट के बारे में बात की हुई है, ठीक है, कि इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्सेंट है। इतना था कि मतलब इनको किस टाइम ये कंट्री साइड में रहते थे और इनको किस टाइम शहर में आना है, किस टाइम शहर में जाना है, वो टाइम भी फिक्स थे, ठीक है। किन बर्तनों में खाना खाना है, फिर किस टाइप का खाना खाना है, वो भी अलग था इनका, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो इनकी फ्लाइट है वो मेंशन की हुई है, ठीक है, फाहियान में। चलो नेक्स्ट, सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन, ठीक है। सो सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन गॉट डाउन, ठीक है, डेटेरियोरेट, ठीक है, पोजीशन जो है वो डिक्लाइन हुई। कैसे? पॉलीगैमी वॉज कॉमन, ठीक है, बहुविवाह वो कॉमन था इस टाइम पे। फिर दूसरा, अर्ली मैरिजेस वर एडवोकेटेड, ठीक है, प्री प्यूबर्टी मैरिजेस टुक प्लेस, एक तरीके से चाइल्ड मैरिजेस होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सती अपीयर्स इन गुप्ता टाइम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एग्जांपल सती का कब आया? गुप्ता टाइम्स में, ठीक है। एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, जो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सती कब आई? ठीक है, तो इन गुप्ता टाइम्स, ठीक है। सबसे पहले इसका एविडेंस कब मिला? 510 एडी में, ठीक है। कहाँ से? ईरान एमपी से। फ्रॉम भानुगुप्तास ईरान इंस्क्रिप्शन हमें ये एविडेंस मिलता है सती जो है वो सबसे पहली बार कब आई? गुप्ता टाइम्स में, ठीक है। तो सती प्रथा यहाँ स्टार्ट हुई है। फिर विमेन वर डिनाइड राइट टू प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर स्त्रीधन, तो स्त्रीधन के अलावा और कोई प्रॉपर्टी राइट्स विमेन के पास नहीं थे। स्त्रीधन क्या है? जो मैरिज के टाइम पे जो गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, विमेन को, वो विमेन के अपने होते हैं, ठीक है, उस पर इवन हस्बैंड का भी राइट नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिलीजन, ठीक है। अब वैष्णविज्म बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो गुप्ता किंग्स जो हैं वो भी क्या फॉलो कर रहे हैं? वो भी हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैष्णविज्म है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है। फिर आइडल वर्शिप बिकेम अ कॉमन फीचर ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। आइडल वर्शिप भी स्टार्ट हुई, इवन टेम्पल्स बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। लार्ज टेम्पल्स बनने, बड़े बड़े टेम्पल्स बनने शुरू हो गए इस टाइम पे। सो विद रिगार्ड्स टू बुद्धिज्म, यहाँ पे जो वज्रायन सेक्ट है, ठीक है, वज्रायन स्कूल है, ठीक है, उसकी शुरुआत भी देखी गई, ठीक है। वज्रायन स्कूल कौन सा था? अगर आपको याद होगा, ये जो बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट्स जिसमें हैं, ठीक है, जहाँ पे तंत्र मंत्र और यंत्र की बात करी है, ठीक है, तंत्र मंत्र यंत्र प्लस बुद्धिस्ट फिलॉसफी, ठीक है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी है एक तो, ठीक है, और दूसरा तंत्र मंत्र और यंत्र। तो यहाँ पे जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं वो स्टार्ट हो गई बुद्धिज्म के अंदर, ठीक है। तो वज्रायन सेक्ट, इसकी भी शुरुआत, इसका जो इवोल्यूशन है वो भी इसी टाइम पे आप देखोगे, ठीक है। अगर ये वज्रायनिज्म आपको याद नहीं है तो आप इसका डॉक्यूमेंट देख लेना, ठीक है, एक बार और इसके बारे में पढ़ लेना, या फिर जो वीडियो है वो देख लेना, ठीक है, जो बुद्धिज्म वाली वीडियो है उससे कवर कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने जो वज्रायनिज्म सेक्ट है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। चलो,
तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, आज के लिए ज़्यादा था नहीं। अब गुप्ता इकोनॉमी और गुप्ता सोसाइटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट गुप्ता आर्ट एंड कल्चर बचा है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा। देखो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा अबाउट गुप्ता इकोनॉमी, ठीक है। इसमें लैंड ग्रांट्स के बारे में स्टार्ट किया था, मैंने आपको लैंड ग्रांट्स के बारे में समझाया था। उसके बाद फिर स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड बताया, कहाँ से इसके एविडेंस मिलते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड बताया, ठीक है। उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट द लैंड सर्वे, ठीक है, कहाँ से इसके एविडेंस मिलते हैं। फिर पुष्टपाला जो ऑफिसर है वो कौन से लेवल पे है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसका काम क्या है। फिर कॉइनेज के बारे में बताया, ठीक है, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स के बारे में बताया। देन आई टॉक्ड अबाउट ट्रेड, ठीक है, किस तरीके से रोमन्स के साथ हमारी ट्रेड डिक्लाइन हुई और हमने अपनी जो ट्रेड है वो डाइवर्ट करी, ठीक है, अदर नेशंस पे, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पे हमने ज़्यादा थोड़ा महत्व दिया, ठीक है। ठीक है, फिर पोर्ट्स की बात करिए। पोर्ट्स में मैंने आपको ये मैप भी बताया था, ठीक है। ये मैप को आपको देखना है, यहाँ पे होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। जो सारे स्टेट्स हैं और जो सारे पोर्ट्स हैं, मेजर एंशियंट पोर्ट्स, ठीक है, वो सारे आपको मार्क करने हैं, ठीक है। अपने एंड पे प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर टैक्सेशन के बारे में बताया, भोग, भाग, ऊपरी कर, देन सेना भक्त, विष्टि, बलि, ठीक है, इन सब के बारे में बताया। एंड देन आई टॉक्ड अबाउट गुप्ता सोसाइटी। गुप्ता सोसाइटी में जो कास्ट है वो क्यों प्रोलिफरेट हुई, उसके रीजंस देके। फिर शूद्रास की पोजीशन कैसे इंप्रूव हुई। फिर जो अनटचेबिलिटी है वो कैसे इंटेंसिफाई हो रही है, कात्यायन ने क्या बताया अबाउट अनटचेबिलिटी। फिर चंडाल्स की पोजीशन, ठीक है, विद यहाँ पे फाहियान ने क्या बताया था। फिर उसके बाद सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन, ठीक है, ये कैसे डिक्लाइन होती रही, ठीक है, उसके हमने रीजंस देखे। फिर सती के बारे में बताया कि इस टाइम पे सती प्रथा जो है वो भी शुरू हो गई थी, इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं। और फिर रिलीजन के बारे में बात करिए कि रिलीजन जो है वो वहाँ पे आप जो आइडल वर्शिप वाले प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। फिर बुद्धिज्म में आप वज्रायनिज्म सेक्ट जो है उसका एवोल्यूशन देखते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम गुप्ता आर्ट एंड कल्चर कवर कर लेंगे, उसके बाद हमारा गुप्ता कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। गुप्ता एम्पायर विल बी डन आफ्टर दैट, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। एंड आई वुड से कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, और अगर कोई डाउट है देन डू कमेंट, ठीक है। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर देन डू शेयर दिस लेक्चर टू योर फ्रेंड्स, डू लाइक द लेक्चर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ओके, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।